आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। जलगांव मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का जिला स्तरीय प्रवेश कार्यक्रम की आवाज़ को बुलंद करने वाली संस्था मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ ने जलगांव शहर में जिला स्तरीय प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया। वो संवैधानिक हक दिलाने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने का संकल्प लेता है। अधिकारों पर जोर। रविवार 12 अक्टूबर को हुए इस कार्यक्रम में जलगांव जिले के साथ साथ भुसावल, फैजपुर, चोपड़ा और रावेर जैसे क्षेत्रों में भी MPJ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन का मुख्य उद्देश्य एक सामान्यता नागरिकों को उसका हक दिलाना है। कार्यक्रम में न्याय और समानता के सब चुनौतियों विषय पर जोर चर्चा हुई। MPJ के जिला अध्यक्ष मुस्तकीम सर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। हमारा संघर्ष आम नागरिक को मजबूत करना है। यहाँ पर हर जो भी उसको मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, उसमें सभी जो है बराबरी हासिल होना चाहिए। इसी के साथ साथ तीसरी चीज जो है यहाँ पर बताई गई है हमारे प्रस्तावना में, वो है लिबर्टी, आज़ादी। अपने मजहब पर जो है अमल करने की आज़ादी होना, इबादत करने की आज़ादी होना, हम जो सोच रखते हैं उसको बोलने की आज़ादी होना चाहिए, है ना। चौथी चीज जो हमको प्रस्तावना में दी गई है वो है फ्रेटर्निटी, जिसको भाईचारा कहते हैं। ये सब बातें जो है आपके सामने आ गई। हमारे हुकूक क्या करते हैं, ये भी सब बातें आपके सामने आ गई। लेकिन अभी हमें बात करना है कि इन हुकूक को हासिल करने में हमें क्या रुकावटें आ रही हैं। वैसे तो जब सवाल जवाब का सेशन हुआ तो आपने भी बहुत सारी बातें की, तो किस तरह की रुकावटें आती हैं। लेकिन मैं कुछ रुकावटों को जो है यहाँ पर जिक्र करूँगा। खास करके जो है चार जो सबसे मेन रुकावटें हमें हमारा हक हासिल करने में आती है, उसको पहली जो सबसे बड़ी रुकावट है, मैं समझता हूँ कि वो होती है सामाजिक असमानता। समाज में जो भेदभाव का निजाम फैला हुआ है, ये हमारे हक को हासिल करने की आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश की जो सीधे हमारे नागरिक के शक्तिकरण से जोड़ता है। महाराष्ट्र के राज्य से मोहम्मद सिराज साहब ने एक बेहद प्रिय आह्वान दिया है। उनका नारा है अधिकार तुष्टीकरण, दान से अधिकार की ओर। हमें दान नहीं अधिकार चाहिए। नहीं केवल शब्दों का नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक चेतना का प्रतीक है। साहब ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के एक कलजी विचार को दोहराया है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि शिका यानी सीखो, ज्ञान हासिल करो। मोहम्मद सिराज साहब ने साफ किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो बेहतरीन संविधान दिया है वो एक अमूल्य धाराओं है। उन्हें कहा है कि हम इन संविधान की किताब को पढ़कर दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल हालात को सही कर सकते हैं। संविधान को पढ़कर हम अपने राइट्स हासिल कर सकते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। नई निकलती है, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझे कलेक्ट करने की जरूरत है, साथ ही साथ आप तमाम लोगों को भी कलेक्ट करने की। तो ये शिका वर्ड जो है वो सारी जिंदगी के लिए, कभी कोई मरते दम तक ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो देश आने रहते हैं लोग इधर उधर शिका मेरे को सब मालूम है। तो जो ये बोल रहा है उसका मतलब वो कुछ नहीं जानता। जो जानने वाला है वो मरते दम तक पढ़ते रहता है। तो हम सबके लिए जो यहाँ एक सबक है कि आपको पढ़ने की
भुसावल एमपीजे तालुका अध्यक्ष नाजिम कादरी ने रखी अपनी बात। कहा, राइट टू फूड हमारा संविधानी हक है, क्योंकि हम इस देश के लाभार्थी नागरिक हैं। को मिली शिकायत को लेकर उन्होंने संबोधित होते हुए लोगों को समझाया। राशन दुकान दिन में 4 घंटे और शाम में 4 घंटे खुली होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार बंद होनी चाहिए। रविवार को उसका जो है अन्य दिवस होता है, वो उसने बनाना चाहिए। उसके अपनी दुकान का नाम लगा होना चाहिए, दुकान नंबर होना चाहिए। और उनको अगर ये बहुत मशीन का आपको हम देते हैं तो हम देने का तो रिसीव नहीं करेंगे, वो कस्टमर को देने का उनका अधिकार है और वो कस्टमर ने खुद देना चाहिए ताकि उसमें मालूम चल सके हमारे कितने लोगों को उसमें नाम आ रहा है और हमारा अनाज कितने लोगों का कितने को आना रहा है। अगर वो सिर्फ आप तक पहुंच गए तो इसका मतलब सिर्फ के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी, आपका आरसी नंबर से लेके डेट से लेके हर चीज कितना अनाज आता है उसके जो गलत नहीं पाएगा। अगर वो सिर्फ पास कर लेता है तो इसका मतलब वो आपका उस चीज का अनाज जो है वो दुरुपयोग कर सकता है, आपको कम अनाज दे सकता है। तीसरी बात, मैं वो बता रहा हूँ ये चीज उनको मांगेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इनको इस चीज का नॉलेज है तो वो आपसे पूछेगा, आपको उस चीज से वंचित नहीं करेगा, आपको अपना हक नहीं करेगा। मैं इसलिए बात आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे इसको अच्छी तरीके से सुन ले, फिर अपनी बात अपने माने। उसके बाद में स्वास्थ्य धंधे दुकान पर उसका समय लिखा हुआ होना चाहिए कि सुबह में 4 घंटे कितने टाइम से कितने टाइम तक वो खुला होना चाहिए और शाम में कितने टाइम से कितने टाइम तक खुला होना चाहिए। और चौथा मतलब ये है कि हफ्ते में कौन से दिन उसकी दुकान बंद होनी चाहिए, वो भी उसकी दुकान पर लिखा होना चाहिए ताकि ऐसा रहे किसी दिन अपन जाए तो अपन दुकान बंद रहेगी, उस दिन जाएंगे अपने काम का खड़ा करके और दुकान पे जाएंगे तो दुकान भी बंद रहेगी और काम का बाहर हो जाएगी। ये हो गई बात। तीसरी बात है अपनों को अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लग रहा है कि रिसीव नहीं किया, अनाज सही तरीके से नहीं आ रहा है तो आपको कुछ तकरार करना है तो उसके बाद एक तकरार रजिस्टर मौजूद होनी चाहिए। एक तकरार बुक बोलते हैं, उससे बाकायदा हम उस चीज का उसको मान सकते हैं कि हमको तकरार रजिस्टर को हमको तकरार करना है क्योंकि हमको इस बारे में समझना है कि हमारा सही नहीं आया, हमको अच्छी क्वालिटी करना चाहिए। ये शासन की तरफ से जो है तो आपको अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद में अनाज अच्छी क्वालिटी का आया तो ही आपने अच्छी क्वालिटी का अनाज नहीं आया तो उनको बाकायदा बोले कि हमको ये अनाज नहीं चाहिए, हमको अच्छी क्वालिटी का अनाज चाहिए, हमें अनाज नहीं लेकर और तकरार रजिस्टर में वो तकरार भी लिखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में रेशन दुकानदार उसका ईमेल आईडी नंबर और उसका ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। उसके बाद में जो किसी का अगर कोई कस्टमर का अंदाजा नहीं आ रहा है तो अंदाजा उसका नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन भी राशन ले सकता है। कोई ये ना समझे कि अगर किसी मशीन के प्रॉब्लम की वजह से साइड के प्रॉब्लम की वजह से अगर उसका अंदाजा नहीं आ रहा है तो वो अपना लोन के रजिस्टर में अपना आधार की जवाब देके उस पर साइन करके तारीख लिखकर वो अपना अगले महीने का राशन 2 महीने का एक साथ राशन दे सकता है। तो इसमें और भी बहुत सारे नियम है जो रिपोर्टिंग दवाई आपको मैंने आपको पहुंचाया और उसके बाद में हर 7 तारीख को हमें अन्य दिवस जो राशन दुकानदार को बनाना चाहिए। आप इतने सवाल मुझसे अगर करेंगे कि आपने 7 तारीख को अन्य दिवस बनाया तो वो समझ में आएगा उनको कि बहुत सारी जानकारी है तो उससे मालूम दे तो आपको किसी भी चीज से वंचित नहीं रखना, आपको हर महीने बाकायदा अपना राशन आपको दे सकता है। ये लेकिन अपनी बात करते हैं तो 18 Right to Information